अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास न्यू मैथ नेशनल फाउंडेशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है ए एल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम इज इक्वल टू 0 2 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4। देन फाइंड सेट्स ऑफ एल एंड एम। एल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम हमें दिया हुआ है, हमने सेट एल भी फाइंड करना है, सेट एम भी, एंड एम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एल। फिर हमने एम की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है एल से। तो सबसे पहले हम सेट एल और एम फाइंड करते हैं। एल इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है। हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास एक्स होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो वाई होता है। अब ये एल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम में इट्स मीन जो एक्स जो एल है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एम है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो पहला एलिमेंट हमने हर ऑर्डर पेयर का वो हमारे पास सेट एल का एलिमेंट आएगा, और हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होना वो सेट एम का एलिमेंट होगा। तो ये मेरे पास ये भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, ये वाला भी फर्स्ट है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ये हमारे पास सेट एल में लिखा जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो यहाँ पर 0। अब इधर भी 0 आ रहा है तो 0 तो आपने 1 टाइम लिखना। 0 जितनी मरतबा मर्जी आ जाए तो एक मरतबा लिखना, एक से ज्यादा टाइम आपने नहीं लिखना। ये भी 0, ये 0 आपने लिख लिया, उसके बाद ये हमारे पास 1 आता है, फिर 1 आ रहा, फिर 1 आ रहा, ये 1 आपने पहले ही लिखा हुआ है। ये सेट एल के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब हमने फाइंड करने हैं सेट एम के एलिमेंट्स। जब सेट एम के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास ये एम। अब जो एम है ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स मीन हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट एम में लिखा जाएगा। इट्स मीन ये एम में लिखा जाएगा, ये वाला भी। ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 2 आ रहा है, फिर हमारे पास 3 आ रहा है, फिर हमारे पास 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। 2 हमने पहले लिख लिया है, 3 भी लिख लिया है और 4 भी लिख लिया है। तो ये हमारे पास सेट एम के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एल। एम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एल। एम के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 3 4। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है एल के साथ। एल के एलिमेंट्स हैं 0 1। सबसे पहले आपने ये 2 लेना है, इस 2 को आपने 0 से भी मिलाना है और 1 से भी मिलाना है। तो ये हमारे पास बनता है 2 0, फिर हमारे पास बन जाता है 2 1, फिर सेकंड एलिमेंट 3 है। 3 तो आपने पहले 0 से मिलाना है, फिर 3 तो आपने 1 से मिलाना है, 3 1। फिर उससे नेक्स्ट एलिमेंट 4 है, इस 4 तो पहले आपने 0 से मिलाना है, फिर इसी 4 को आपने मिलाना है 1 के साथ। तो ये हमारे पास एम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एल फाइंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हमें दिया 1 3 5, बी इज इक्वल टू 2 4, सी इज इक्वल टू 6 7। इसका पार्ट नंबर 1 है, ए कार्टेशियन, ए के हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है बी यूनियन सी से। पार्ट नंबर 2 है, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है बी से, फिर ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है सी से, फिर इन दोनों का यूनियन। जो थर्ड पार्ट है उसमें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है और ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी। अब ए 8 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 1 3 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल ब्रैकेट लिखना, फिर बी यूनियन सी। बी के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 2 4, इसका आपने यूनियन लेना है सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 6 7। ये हमारे पास 1 3 5 वैसे आ जाना, 1 3 5। इन दोनों का आपने यूनियन लेना है। 2 4 6 7 का अगर यूनियन लिया जाए तो हमारे पास 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है और 7 भी आता है। सही है। अब इन दोनों की आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लेनी है, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखना, इसके फर्स्ट एलिमेंट तो इसके फर्स्ट एलिमेंट से मिला देना है।
तो ये हमारे पास बन जाना 1 2। अब इसी तरह फर्स्ट एलिमेंट तो नेक्स्ट एलिमेंट से ये हमारे पास बन जाना 1 4। फिर इसके फर्स्ट एलिमेंट तो सेट नेट से मिलाओ तो ये बनना है 1 6। फिर इसी 1 तो आपने मिलाना तो ये बन जाना 1 7। अब इस नेक्स्ट एलिमेंट लो 3, उसको आप फर्स्ट में 2 से मिलाओ। फिर इसी 3 तो आपने 4 से मिलाना है। फिर 3 तो आपने 6 से मिलाना है। फिर इस 3 तो आपने 7 से मिला देना है। नेक्स्ट 5 तो पहले आपने 2 से मिला देना है। फिर 5 तो आपने 4 से मिला देना है। फिर 5 तो आपने 6 से मिला देना है। और एंड पर 5 तो आपने 7 पर मिला देना है। तो ये हमारे पास ए कार्टेशियन बी यूनियन सी का आंसर आ जाता है। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। पहले हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, फिर ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, फिर इन दोनों का बाद में यूनियन लेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, इसका हमने फिर यूनियन लेना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी के साथ। स्मॉल ब्रैकेट। अब ए है, 8 एलिमेंट्स लिखते हैं। 8 एलिमेंट्स हमारे पास है 1 3 5। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है बी के साथ। बी के एलिमेंट्स हमारे पास है 2 4। ये ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है यूनियन। फिर ब्रैकेट ओपन। 8 एलिमेंट्स हैं 1 3 5। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 6 7। अब सबसे पहले इन दोनों की आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी। जब लेनी है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट लेना है इसका फर्स्ट से मिला देना। ये हमारे पास बनना है 1 2। फिर इसी 1 तो नेक्स्ट से मिलाओ तो ये बना 1 4। फिर ये 3 है, इस 3 तो आपने मिलाना है 2 के साथ। फिर नेक्स्ट 3 तो आपने मिलाना है 4 के साथ। पहले 1 तो 2 से मिलाना है, फिर 1 तो 4 से, फिर 3 तो 2 से, फिर 3 तो 4 से। अब 5 तो पहले 2 से मिलाएं और फिर 5 तो आप 4 से मिला दें। फिर आपने इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। अब फर्स्ट में फर्स्ट है, फर्स्ट 1 तो आप 6 से मिलाएं। फिर 1 तो आपने 7 से मिला देना है। फिर 3 तो आपने 6 के साथ मिलाना है। फिर 3 तो आपने 7 से मिला देना है। फिर इसी तरह 5 तो आपने 6 से मिला देना है। फिर 5 तो आपने 7 से मिला देना है। तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आ जाता है। ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। अब इन दोनों का आपस में यूनियन लेना है। तो जब यूनियन लेना है तो जो इस एलिमेंट है ये आपने पहले लिख लेने हैं जितने ये पहले आ रहे हैं। 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4। ये सारे एलिमेंट लिखने के बाद फिर लिखना 1 6। अब अगर पहले आपने 1 6 नहीं लिखा हुआ तो फिर लिख लेना। अगर लिखा हुआ है तो फिर आपने नहीं लिखना। ये 1 6 हमने पहले नहीं लिखा तो 1 6 लिख लें। 1 7 भी पहले नहीं लिखा तो 1 7 भी लिख लें। 3 6 हम 3 6 पहले नहीं लिखा 3 6 भी लिख लें। 3 7 भी पहले नहीं लिखा। 5 6 पहले हमने नहीं लिखा तो 5 6 भी लिख लें। और 5 7 भी आ 5 7 भी पहले नहीं लिखा तो 5 7 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी का आंसर आ जाता है। अब हम पार्ट नंबर 3 तो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है ये हमारे पास है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर सी है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। अब ये हमारे पास जो पार्ट नंबर ये 1 था ना, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया था जो इधर आपने सोल्व किया वही सारा आपने इधर सोल्व कर देना, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड का ये आंसर आया। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये वाला है, राइट हैंड साइड का आंसर ये। अब इधर भी 1 2 है, जो इधर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो प्रूव हो जाता है। ये दोबारा आपने लेफ्ट हैंड साइड अलग सोल्व कर देनी है, राइट हैंड साइड अलग। फिर इन दोनों का जवाब ये देखो बराबर आ रहा है। सो प्रूव
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Question number 6 say set A is equal to h such that h belong to n। n मीन नेचर नंबर होते हैं, जो नेचर नंबर होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं। x लेस देन 3 यानी आपने नेचर नंबर लेने जो 3 से लेस हो, तो इट्स मीन 3 से जो लेस नेचर नंबर है, नेचर नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 3 से 1 और 2 आ जाते हैं। इसी तरह b is equal to y such that y belong to w। w means whole number and y less than 2। अब होल नंबर जो होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जो आपने होल नंबर लेने ही 2 से लेस लेने, 2 से लेस जो होल नंबर है ये हमारे पास एक 0 आता है और एक 1 आता है। और c इज इक्वल टू c सेट एलिमेंट्स गिवन 0 to 4। अब आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b माइनस c, इसका आंसर आना चाहिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी, फिर इसमें से ये वाला आपने माइनस करना है। तो आप फर्स्ट पार्ट, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी माइनस सी। सेट ए है, इसके हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है बी माइनस सी से। स्मॉल ब्रैकेट वैसे फिर बी के एलिमेंट्स लेते हैं, बी के एलिमेंट्स हैं 0 1, फिर इसमें से हमने माइनस करना सी, सी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0 2 4। अब ये हमारे ये 1 और 2 ये आपने वैसे लिख लेने हैं। अब आपने 0 1 1 में से ये नंबर आपने माइनस करने हैं। जब माइनस करने हैं आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट के अंदर आ रहे हों लेकिन इस सेट में ना रहे। अब 0 इधर भी है, इधर भी ये आपने लिखना, उसका 1 इधर आ रहा है इधर नहीं आ रहा, तो ये 1 आपने इधर लिख लेना है, इसका आंसर 1 आ जाए। अब इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है, ये 1 है, इस 1 को पहले आपने इस 1 से मिला देना है। नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, फिर इस 2 को आपने 1 के साथ मिला देना, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। अब सबसे पहले 8 एलिमेंट्स लिखते हैं। 8 एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है बी के एलिमेंट्स हैं 0 1, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट माइनस 8 एलिमेंट्स हैं 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है सी के साथ, सी के एलिमेंट्स हैं 0 2 4। अब सबसे पहले इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। फर्स्ट में 1 तो 0 के साथ मिलाएं, फिर आपने 1 तो 1 के साथ, फिर 2 तो आपने 0 के साथ, फिर 2 तो आपने 1 के साथ, ये माइनस वैसे, फिर ये 1 लो, 1 तो आपने मिलाना है 0 के साथ, फिर इसी 1 तो आपने मिलाना है 2 के साथ, फिर इस 1 तो आपने मिलाना है 4 के साथ, फिर आपने 2 तो 0 के साथ मिला देना है, फिर 2 तो आपने 2 के साथ, और फिर 2 तो आपने 4 के साथ मिला देना है। तो ये हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का आंसर है, ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। अब आपने इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में आ रहे हो, इधर ना आ रहे हो। तो 1 व 0 इधर भी है, इधर भी आपने लिखना, फिर 1 1 इधर आ रहा है इधर नहीं आ रहा, तो 1 1 आपने लिख लेना है। फिर उस पर 2 0 इधर आ रहा है इधर भी आ रहा है, आपने नहीं लिखना, फिर 2 1 इधर आ रहा है इधर नहीं आ रहा, तो 2 1 भी आपने लिख लेना है। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट, अब दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। पार्ट नंबर 2 उसकी लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी, पहले हम a में से b माइनस करेंगे, फिर उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे c के साथ। 8 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 1 व 2, माइनस b एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो सेट b है उसके एलिमेंट्स हैं 0 1, इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे c के साथ, c के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 0 2 4। अब इन दोनों को माइनस करें, जब माइनस करेंगे वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इस सेट के अंदर आ रहे हो, इधर नहीं। अब 1 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, नहीं आपने नहीं लिखना, 2 इधर आ रहा है इधर नहीं आ रहा, तो 2 आपने लिखना, आपने वो एलिमेंट लिखना है
जो इस सेट में आ रहे हो इधर ना आ रहे हो। फिर इसकी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है 0, 2 और 4 के साथ। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लो तो सबसे पहले इस 2 को आपने मिलाना है 0 के साथ, फिर आपने इस 2 को मिलाना है इस 2 के साथ, फिर आपने 2 को मिलाना है 4 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है जिसमें a माइनस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने ली सी के साथ। शायद हमारे सबसे पहले हम ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ, फिर बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेंगे सी के साथ, फिर दोनों को माइनस करेंगे। अब ए के एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2, सी के एलिमेंट्स हैं 0 2 4 माइनस, फिर बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है सी के साथ, बी के एलिमेंट्स है 0 1, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है सी के साथ, सी के एलिमेंट्स है 0 2 4। अब इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। सबसे पहले आपने 1 तो मिलाना 0 साथ 1 0, फिर आपने 1 तो मिलाना 2 साथ 1 2, फिर मिलाना 1 4, फिर 2 तो मिलाना 2 0, फिर 2 2, फिर 2 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी का। अब इसमें से माइनस करना है बी कार्टेशियन, पहले बी और सी की कार्टेशियन लेते हैं। 0 तो आपने पहले 0 से मिलाना है, 0 तो 0 से मिलाओ, फिर 0 तो आपने 2 से, फिर 0 तो आपने 4 के साथ, फिर 1 तो आपने 0 के साथ, फिर 1 तो आपने 2 के साथ, और फिर एंड पर 1 तो आपने 4 के साथ मिला देना है। ये हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी है, ये बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी है। अब आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट के अंदर आ रहे हो लेकिन इधर ना हो। अब 1 0 इधर आ रहा है इधर भी आ रहा है तो आपने नहीं लिखना, 1 2 इधर आ रहा है इधर भी आ रहा है आपने नहीं लिखना, 1 4 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है आपने नहीं लिखना, 2 0 इधर आ रहा है इधर नहीं। अब इधर 0 2 है, इधर पहला 2 होना चाहिए। अब इधर 2 0 नहीं आ रहा तो आपने लिख लेना है। इसी तरह 2 2 भी इधर नहीं आ रहा, ये भी लिख लेना है, और 2 4। और उसके बाद हमारे पास जब यहां से मिलाया था एंड पर इधर सॉरी यहां पर आता है, जब 2 तो आपने 2 0 आना था, फिर 2 2 आना था, फिर एंड पर 2 4 आना था। अब इधर 2 4 आ रहा है इधर 2 4 नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास 2 4 आंसर आ जाता है। सॉरी यहाँ पर जब मैंने इस 2 को मिलाना था यहाँ पर 2 4 आना था। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर आ रहे हैं लेकिन इधर नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास 2 0 2 2 और 2 4 आंसर आ जाता है।